गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो सेशन को बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें सिर्फ आपको रीडिंग कंप्रेशन के पैसेज जो है वो अपन यहाँ पे बताने वाले हैं। समझेंगा नहीं समझेंगा वो बात का मैटर है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश को समझा कैसी जाए, उसके आंसर्स कैसे सॉल्व किए जाए, उसको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, हमारा आज का रीडिंग कंप्रेशन का पैसेज है, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझते हैं तो करेंगे, नहीं तो फिर सिर्फ पैसेज को मतलब पढ़ के छोड़ देंगे। ठीक है, उसको फिर रिवाइज करेंगे, उस वीडियो को बार बार देखेंगे। देखिए, अभी सीन इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल टाइम। ठीक है, सीन का मतलब आपको होता है सीन मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, सीन मतलब देखा गया। हिस्टोरिकल टाइम इन टर्म्स ऑफ क्या है, एक फेज है। ठीक है, हिस्टोरिकल टाइम। ठीक है, हिस्टोरिकल टाइम में देखा गया। उसके बाद देखिए, एंड ऑफ द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनिटीज, एंड ऑफ द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द कम्युनिटी की। इसके कुछ समझ रहा है क्या, नहीं समझ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज वेल एज, ऐसे ही द अपहोल्डिंग। देखिए, यहाँ पे वर्ड आया अपहोल्डिंग का मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। देखिए, अपहोल्डिंग का मतलब होता है कायम रखना। ठीक है, कायम रखना मतलब अपहोल्डिंग कहा जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं लिबरल ऑफ अपहोल्डिंग, कायम रखना ऑफ लिबरल एंड सेक्युलर वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे, वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द अयोध्या जजमेंट ऑफ नवंबर 9 अप्रैल टू सफ़र फ्रॉम द सीरियस लिमिटेशंस। वन पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव आउटकम ऑफ द जजमेंट ऑफ कोर्स द जजमेंट का जो भी ऑफ कोर्स इज दैट, ये उसका ऑफ कोर्स ये है कि वाइल इट कैन नेवर स्नफ। ठीक है, उसके बाद आवर debate and discussion around itself, it does have the effect of ruling out agitation and violence that came to associated with this religion based tangel। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, अभी टेंजल का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। देखिए, टेंजल का मीनिंग होता है उलझन। ठीक है, टेंजल का मीनिंग क्या होता है, उलझन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे इन द पास्ट most notably on December 6, 1992, if we are to take a strictly legal and constitutional view। अभी देखिए, इस सवाल को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है। टू अंडरस्कोर करना, टू अंडरस्कोर दिस एज सच अ व्यू, इस प्रकार का, एज सच अ व्यू, ऐसा व्यू वाज क्लियरली, जो इसी के नहीं था, क्या नहीं था, क्लियरली नॉट टेकन, नहीं लिया गया था। कब, 1992 में। इंडीड। ठीक है, अभी इंडीड का मीनिंग क्या होता है देखते हैं अपन। देखिए, इंडीड का मतलब क्या होता है, देखिए सम का मीनिंग तो होता है कुछ, लेकिन हमें देखना है किसका, इंडीड का। ठीक है, इंडीड का मीनिंग देखना है अपने को। तो देखिए, इंडीड का मतलब क्या होता है, इंडीड का मतलब होता है एक वेबसाइट का नाम है। ठीक है, इंडीड का एक वेबसाइट का नाम है। ठीक है, इंडीड। उसके बाद इन द फोरफ्रंट। ठीक है, फोरफ्रंट का मीनिंग देखते हैं अपन। फोरफ्रंट मतलब क्या होता है, सबसे आगे। ठीक है, फोरफ्रंट मतलब सबसे आगे ऑफ द एक्शन इन अयोध्या दैट ईयर राइटली डीम्ड क्रिमिनल बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वेयर सम ऑफ द, क्या बोला गया यहाँ पे, वेयर सम ऑफ द, वेयर कहाँ पर गया, वेयर सम ऑफ द सीनियर मोस्ट एंड रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल क्लास ऑफ वन ऑफ होम लेटर बिकेम। उसके बाद देखते हैं हम पैराग्राफ, सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ते भी। सेकंड वाले पैराग्राफ में क्या दिया है उसको पढ़ते अपन। देखिए, सेकंड वाला पैराग्राफ अगर हम देखें तो इसमें देखिए क्या, एक एक मीनिंग देखने का प्रयास करेंगे अपन। देखिए, यहाँ पे क्या दिया, यूनियन होम मिनिस्टर, जो यूनियन होम मिनिस्टर है और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और कौन, द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बिसाइड्स यूपी स्टेट, बिसाइड्स। देखिए, बिसाइड्स मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग देखते हैं अपन। बिसाइड्स यहाँ पे आया है तो देखिए, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, मतलब क्या, यूनियन होम मिनिस्टर और डिप्यूटी पीएम में, इनके अलावा यूपी स्टेट, उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, हुज चीफ मिनिस्टर, जिसके चीफ मिनिस्टर हैड गिवन। देखिए, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आया है, हैड गिवन क्या दिया गया, क्या दिया गया था, हैड गिवन द कोर्ट, क्या दिया गया था यहाँ पे, हैड गिवन द कोर्ट, क्या दिया गया था, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था, अपन देख लेते होते हैं। यहाँ पे ऑफर कौन सा चल रहा है, सच एज्यूम, नहीं ये नहीं चल रहा, कौन सा चल रहा था, ये वाला। देखिए, यहाँ पे कौन सा, ये चीफ मिनिस्टर हैड गिवन द कोर्ट a written undertaking that he would not permit the status quo at the
साइट टू बी अल्टर्ड। उसके बाद इफ़ वी एज्यूम सच अपहीवल, ठीक है, यहाँ पे हमें इसका मीनिंग देखना होगा। अपहीवल का मतलब क्या होता है वो देखना है हमें क्या होता है। देखिए अपहीवल मतलब होता है, देखिए अभी इसका मतलब होता है उथल पुथल। अपहीवल मतलब क्या होता है, उथल पुथल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे वॉन्ट ओकर एज अ रिजल्ट ऑफ द November 9 जजमेंट then the parties whose कहाँ पर है, हाँ, then the parties whose position was not upheld by the Supreme Court can at best decide to go review or remove क्यूरेटिव मतलब क्या होता है वो देखते हैं अभी अपन। क्यूरेटिव वर्ड आया यहाँ पे। क्यूरेटिव का अर्थ देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। देखिए क्यूरेटिव मतलब क्या होता है, इलाज करने वाला, ठीक है। क्यूरेटिव मतलब क्या होता है, इलाज करने वाला। उसके बाद देखते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन। उसके बाद देखिए विच गिवन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इट्स isn't likely to successful, nevertheless for the sake of record some may deem this option unnecessary. The most unfortunate aspect of the judgment is that it tallies 110% with the view of ambitions of the anti-Babri Masjid and temple reconstruction at that exact spot. उसके बाद campaign undertaken by RSS BJP and their cohort, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आया क्या, कोहोर्ट का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये कोहोर्ट का मतलब होता है, देखिए कोहोर्ट का मीनिंग होता है साथियों, ठीक है, साथियों, ठीक है, पुराने साथियों के साथ, विथ ओल्ड कोहोर्ट, ठीक है, कोहोर्ट मतलब साथियों। उसके बाद देखिए विच एक्साइटेड क्या दिया गया यहाँ पे, देखिए विच एक्साइटेड, देखिए कहाँ पर है ये, विच एक्साइटेड मॉब वायलेंस टू गेन देयर पर्पस। देखिए यहाँ पे मॉब वायलेंस, मॉब का मीनिंग देखते हैं अपन क्या होता है। देखिए मॉब का मतलब होता है यहाँ पे, मॉब का मतलब होता है भीड़, ठीक है, मॉब का मतलब क्या होता है, भीड़। उसके बाद मॉब वायलेंस गेन देयर पर्पस। उसके बाद देखिए दिस लॉट आर नाउ प्लीज्ड एंड प्रीच ग्रेसियस। देखिए यहाँ पे ग्रेसियस का मीनिंग हमें देखना है। ग्रेसियस मतलब क्या होता है, पूरा मिक्स में लिखा हुआ है। प्रीच मतलब होता है धर्म का उपदेश देना, ठीक है। प्रीच मतलब क्या होता है, धर्म का उपदेश देना। उसके बाद देखिए ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ जजमेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ क्या दिया गया उसको देखते हैं। देखिए तीसरा पैराग्राफ क्या दिया गया है उसको हमें देखना है, तो इसको देखते हैं अपन। तीसरे पैराग्राफ में क्या दिया गया है, देखिए एक मिनट इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए तीसरा पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा, हाँ तीसरा पैराग्राफ देखते हैं अभी हमें क्या दिया गया है। द जजेस वेयर एडजुकेटिंग लिटल डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, पर एडजुकेटिंग का इसका मीनिंग नहीं पता है अपने को। देखते हैं अभी। एडजुडिकेटिंग मतलब निर्णय लेना, एडजुकेटिंग मतलब निर्णय लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, निर्णय लिया गया। द जजेस ने क्या किया, निर्णय लिया। वेयर एडजुकेटिंग, उन्होंने क्या लिया, निर्णय लिया है। फिर देखिए पास्ट टेंस है, पास्ट कौन सा, कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद देखिए डिस्प्यूट बेस्ड ऑन लॉज दैट वेयर ब्रॉट इनटू बीइंग सेंचुरीज आफ्टर द रिलीजन्स स्ट्रक्चर्स राइम इन क्वेश्चंस बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। देखिए कंट्रोवर्सी का मीनिंग हमें यहाँ पे देखना होगा। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, देखिए विवाद, ठीक है। कंट्रोवर्सी मतलब क्या होता है, विवाद। उसके बाद देखिए इंस्टेड ऑफ बीइंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग हम्बल अबाउट दिस एंड कंसीडरिंग एविडेंटरी का मतलब देखते हैं यहाँ क्या होता है। एविडेंशियरी का मतलब होता है सबूत के आधार पर, ठीक है। एविडेंशियरी का मतलब क्या होता है, सबूत के आधार पर, ठीक है। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ मटेरियल और रिकॉर्ड वाज स्ट्रेची एट द पेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ड्रीव। देखिए यहाँ पे ड्रीव का मतलब देखते हैं अपन क्या होता है। ड्रीव मतलब होता है चित्रकारी करना, ठीक है, चित्रकारी करना। उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्म कंक्लूजन फ्रॉम these days before the CJI retirement was the branch incorporated in its judgment। उसके बाद देखिए यहाँ पे 166 पेज एडेनम, यहाँ पे देखिए एडेनम वर्ड आया। एडेनम वर्ड के बारे में जान लेते, देखिए क्या होता है। एडेनम मतलब क्या होता है, एडेंडम मतलब जो कुछ जोड़ा गया हो, ठीक है। उसने प्रार्थना में कुछ जोड़ा, ठीक है। अटैच एडेनम टू द प्रेयर, एडेनम मतलब कुछ जोड़ा गया
हो, ठीक है, उसे बोलते हैं एडेनम। उसके बाद देखिए हमें द नेक्स्ट वर्ड है इलेवेंटली, विच क्वाइट इलेवेंटली डायलेट्स। देखिए डायलेट्स का मीनिंग हमें देखना होगा। डायलेट्स मतलब क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग होता है चौड़ा करना। डायलेट्स मतलब चौड़ा करना। मंद प्रकाश पुतली को चौड़ा करती है, ठीक है, जो मंद प्रकाश जो है डीम लाइट डायलेट्स द प्यूपिल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दिया गया वर्ड। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या लिखा गया बाद में, देखिए दिस डज रेज सस्पिशियस ऑन common sense basis. There are other unanswered questions when the judgment seeks to establish that the exact spot। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने 3 पैराग्राफ देख लिए यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे इसमें क्या दिया गया है, ऑफ लॉर्ड राम बर्थले अंडर द डोम्स। देखिए डोम्स मतलब क्या है उसको देखना पड़ेगा अपने को। डोम्स का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे डेम्स का मतलब होता है गुम्बद, ठीक है, डोम्स मतलब क्या होता है गुम्बद। उसके बाद देखिए द डिमोलिश देखिए डिमोलिश क्या होता है। देखिए यहाँ पे अपने को कौन सा मीनिंग देखना है, डिमोलिश का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं अपन। देखिए डिमोलिश मतलब होता है ढहा देना, ठीक है, इमारत को ढहा दिया गया है, ठीक है। डिमोलिश मतलब द बिल्डिंग वॉज डिमोलिश्ड, ढहा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली द वाल्मीकि रामायण does not lay down an exact spot। उसके बाद even the shaky ASI findings do not suggest that the temple was demolished by those who built a mosque that was Babur name। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिए गए। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 20 पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या दिए गए। चूज द ऑप्शन विच इज सिमिलर टू द वर्ड इन द क्वेश्चन एज मेंशन्ड इन दिस पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए उस पैराग्राफ में जो मेंशन किया गया है उसका क्या करना है, चूज द ऑप्शन विच इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड इन द गिवन क्वेश्चन एज मेंशन इन द पैराग्राफ। देखिए उसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्लचर, पोर्टफोलियो, अनरेवल, अनवाइन, और यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ड आया था, चूज द विच इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड इन द क्वेश्चन में एक वर्ड है उसका सिमिलर है। देखिए टेंजल का मीनिंग देखते हैं अपन क्या होता है। सबसे पहले तो इसके आंसर निकालने के लिए हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए टेंजल का मतलब होता है उलझन, ठीक है, टेंजल का मतलब क्या होता है उलझन, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कौन सा इसको वर्ड को देखे थे, उलझन के मामले में देखिए पोर्टफोलियो, क्लचर, अनरेवल। आई थिंक अनरेवल का मतलब होता है उलझन, ठीक है, सुलझाना है ये। अनरेवल मतलब क्या है, सुलझाना, अपने को उलझन देखना है, ठीक है। सिमिलर वर्ड उलझन। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है देखते, देखिए पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, देखिए पोर्टफोलियो का मीनिंग होता है संविभाग, लेकिन अपने को उलझन वाला चाहिए था तो अंटवाइन का होगा खोल देना, ठीक है। ये तो उलझन नहीं हुआ, अपोजिट मीनिंग हो गया इसका। उसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पे